अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं आपसे शेयर करूंगी अली शहबाज चौधरी की एक तहरीर। सुबह मैंने जब पढ़ा उठ के खोला अपना अकाउंट, तो मैंने देखा उन्होंने बड़ी अच्छी एक तहरीर शेयर की हुई थी। और फिर हमारी ड्यूटी हो जाती है कि वो जब इतनी मेहनत करते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, तो फिर हम आगे भी कुछ जितने लोगों तक पहुंच सके हम पहुंचाएं। अच्छी सादी सी तहरीर, सादे से अल्फाज और मतलब असर करने वाले जो कहते हैं ना अल्फाज, वो थी। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं आज ये पढ़ देती हूँ, शायद किसी को अच्छा लगे। और पढ़ने के लिए भाई वो चश्मा ज़रूरी होता है, उसके बगैर जो है ना पढ़ा नहीं जाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चले जी, हम शुरू करते हैं तहरीर। अल्लाह नूर समावात वल अर्द। अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीन का। लोग कहते हैं मस्जिदों में सुकून होता है, कोई इससे पूछता तो वो कहती मस्जिदों में नूर होता है। नूर ऊपर नूर के। उसने आश्तगी से गर्दन मोड़ी। इसके बाईं तरफ एक 13-14 साला तुर्क लड़का आकर बैठा था। इसके एक बाजू पर प्लस्तर था, वो गुमसुम बैठा था। ऊपर मस्जिद की मुनकिश छत को देख रहा था। नूर क्या होता है तुम जानते हो? वो इतने हौले से बोली थी कि अपनी आवाज़ भी सुनाई ना दी। नूर वो होता है जो अंधेरी सुरंग के दूसरे सिरे पर नजर आता है, गोया किसी पहाड़ से गिरता पिघले सोने का चश्मा हो। वो इसी छत को देखते हुए कह रहा था, और कैसे मिलता है नूर? जो अल्लाह की जितनी मानता है उसे इतना ही नूर मिलता है। किसी का नूर पहाड़ जितना होता है, किसी का दरख्त जितना, किसी का शोले जितना, और किसी का पाँव के अंगूठे जितना। लड़की ने सर झुकाकर अपने पाँव को देखा। अंगूठे जितना नूर, जो जलता बुझता बुझता जलता है। ये लोगों को दिया जाता है जो कुछ दिन बहुत दिल लगाकर नेक अमल करते हैं, और फिर कुछ दिन बाद सब छोड़ छाड़ कर डिप्रेशन में घर बैठ जाते हैं। और इंसान क्या करे कि इसे आसमानों और ज़मीन जितना नूर मिल जाए। वो अल्लाह को ना कहना छोड़ दे, इसे उतना ही नूर मिलेगा कि इसकी सारी दुनिया रोशन हो जाएगी। वो फिर से गर्दन उठाकर मस्जिद की नीली छत को देखने लगा था। उसे महसूस हुआ उसका चेहरा आंसुओं से भीग रहा है। वो धीरे धीरे से उठी और बाहर की तरफ चल दी। सुनो, वो पीछे से बोला। हया लम्हे भर को रुकी। दिल को मारे बगैर नूर नहीं मिलता। वो पलटे बगैर आगे बढ़ गई। दिल तो मारना पड़ता है, मगर ज़रूरी तो नहीं कि ठोकर भी खाई जाए। इंसान ठोकर खाए बगैर, ज़ख्म लिए बगैर, खुद को जलाए बगैर बात क्यों नहीं मानता? पहली दफ़ा में हाँ क्यों नहीं कहता? नीली मस्जिद के कबूतरों की तरह ऊपर उड़ना क्यों चाहता है? पहले हुक्म पर सर क्यों नहीं झुकाता? आखिर इसको मुंह के बल गिरने का इंतज़ार क्यों होता है? और गिरने के बाद ही बात क्यों समझ आती है? इसने हथेली की पुश्त से आंखें रगड़ी और बाहर निकल आई। ये तहरीर थी जी अली शहबाज चौधरी साहब की। मुझे बड़ी अच्छी लगी। इतने प्यारे अल्फाज, इतने सादे अल्फाज, और कितनी एक
बात जो है दिल में उतरती है कि वाकई ये अल्लाह की देन है, जो ये उसी के राज हैं वो ही जानता है। बंदे जो हैं वो बस लगे हुए हैं, अपनी अपनी सी कोशिश हर बंदा करता है, बाकी सब अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन मुझे ये अल्फाज वो दिल को छू लेने वाले थे, तो मैंने अदा कर दिए। अब मैं ना थोड़ी सी एक नात शेयर कर देती हूँ आपके साथ, थोड़ी पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि मैं नात ख्वाह नहीं हूँ, बस मैं शौक़ से पढ़ती हूँ। मुझे शौक़ है तो मैं इसलिए घर में अक्सर जो मुझे अच्छी लगती है ना नात, तो फिर मैं खुद ही पढ़ती हूँ उसको, कोशिश करती हूँ खुद पढ़ने की। तो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, हो सकता है आपको अच्छी लगे। बहुत ज़्यादा अच्छी अदायगी तो नहीं होगी, लेकिन बहरहाल वो अकीदतों में और मोहब्बतों में वो कोई कमी नहीं है। चाहे हम अच्छा ना भी पढ़ सकें ना, उसको अदा कर सकें, लेकिन मोहब्बतें और अकीदतें जो हैं वो उतनी ही ज़्यादा जो अच्छे पढ़ने वाले की है ना, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। तो अब मैं आपको नात आपके साथ शेयर करती हूँ। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। लो चला हूँ मैं लहद में, मेरे मुस्तफा से कह दो, लो चला हूँ मैं लहद में, मेरे मुस्तफा से कह दो कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए, कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए। वो ही गम गुसार मेरा, वो ज़हूर यार मेरा, मेरी कब्र पर जो आए नाते नबी सुनाए, मेरी कब्र पर जो आए नाते नबी सुनाए। रोज़े के सामने मैं ये दुआएं मांगता हूँ, रोज़े के सामने मैं ये दुआएं मांगता हूँ, मेरी जान निकल तो जाए ये समा बदल ना जाए, मेरी जान निकल तो जाए ये समा बदल ना जाए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए।
یہ میں نے چھوٹی سی کوشش کی ہے. بس ایسے ہی گھر میں بھی پڑھتی ہوں، اور لیکن بڑی عقیدت کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے پڑھنے کی. اور باقی دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. تے رب رکھا.